क्या आपने कभी सुष्मिता सेन को देखा है? वो कितना कॉन्फिडेंटली बोलती हैं, कितनी क्लैरिटी के साथ बोलती हैं। क्या आपको पता है उन्होंने इंग्लिश कैसे सीखी? अगर नहीं तो इस वीडियो में वो खुद आपको बताएंगी कि उन्होंने इंग्लिश कैसे सीखी, और साथ के साथ मैं आपको कुछ स्टेप्स शेयर करूंगी जिससे आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। I think what really helped me was everybody made it mandatory that सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे सब मेरे साथ. So the whole Miss Universe organization only spoke in English, complicated English. Then I'd say, I didn't understand that word. Write it down. Please find out what that word means. It's called vocabulary. ऐसे ऐसे करके. Finally, communication skill English थोड़ा बहुत सीखने के बाद came from editors of New York Post, editor of Boston Globe. Every week I'd have a different editor come and interview me, just for fun. ये कहीं पे छप नहीं रहा था, कुछ नहीं. Just to see कि ज़बान को अब आप कितने confidently communicate कर सकते हो. And they'd sit in a room and just watch me being interviewed. और वो पता होता था कि इंटरव्यू कहीं नहीं छपेगी. But you would have a conversation. So I learned from some very good people. आपने देखा, सुष्मिता सेन ने बताया यहाँ पे मिस यूनिवर्स का कंपटीशन हो रहा था, वहां पे उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जो भी लोग बोलेंगे आपस में बात करेंगे, इंग्लिश में करेंगे. इससे इनकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और वो भी सिंपल इंग्लिश नहीं, कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश. एंड जैसे ही उनको ऐसा लगता था उन्हें कोई वर्ड नहीं आता, उसको वो लिखती जाती थी एंड उसका वो मतलब ढूंढती थी. दैट्स कॉल्ड वोकैबुलरी. तो अब चलते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पे कि कैसे आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो. सबसे पहले आपको इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना है. डेली लाइफ मतलब डेली लाइफ आपको डेली यूज करना है कुछ इंग्लिश वर्ड्स. अब आप बोलोगे मेरे पास तो कोई पार्टनर ही नहीं है, तो कैसे यूज करें? आप खुद से बातें कर सकते हो. आप अपनी डेली लाइफ को देख सकते हो कि मैं उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ. या फिर आप पॉडकास्ट सुन सकते हो या फिर कोई कंटेंट सुन सकते हो जो कि इंग्लिश में हो. इससे आपकी डेली बेसिस पे वोकैबुलरी बढ़ेगी. अब स्टेप सेकंड है, आपको एक वोकैबुलरी नोटबुक बनानी है जिसमें आप डेली जो नए वर्ड सीखो वो आपको लिखने हैं एंड डेली बेसिस पे उनको रिवाइज करना है और ट्राई करना है उनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करो. अगर आप उनको अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करोगे तो धीरे धीरे आप भूलने लगोगे एंड कोई सेंस नहीं बढ़ने का उन वर्ड्स को याद करने का. क्योंकि अगर आपने कोई वर्ड आज याद किया एंड उसको आप एक साल तक आगे यूज ही नहीं करते हो तो उसका कोई सेंस नहीं है, आपको वो याद ही नहीं रहेगा. इसलिए ऐसे वर्ड्स को लिखो जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर पाओ. एंड बहुत ज्यादा एडवांस इंग्लिश पे स्टार्टिंग में मत जाना, स्टार्ट करना हमेशा बेसिक इंग्लिश से. अब आते हैं अपनी स्टेप 3 पे. आपको कॉन्फिडेंटली पूछना सीखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपको कुछ वर्ड नहीं समझ में आता है तो आप उससे जाके डायरेक्टली पूछो कि इस वर्ड का मतलब क्या है. जब तक आप ये चीज नहीं स्टार्ट करोगे ना तब तक आपकी वोकैबुलरी कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी. एंड इट्स अ लैंग्वेज. आपको हेजिटेशन क्यों होती है लोगों से पूछने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टेप 4, प्रैक्टिस रियल कन्वर्सेशन. जैसे सुष्मिता सेन ने बताया, वो रेगुलर बेसिस पे नए एडिटर्स को बुलाती थी एंड उनको अपना इंटरव्यू देती थी जिससे उनकी इंग्लिश इंप्रूव होती गई. जब भी आप नए लोगों से बात करते हो तो ऑटोमेटिकली आप नई वोकैबुलरी सीखते हो और आपका एक्सेंट भी इंप्रूव होता जाता है. इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप नए नए लोगों से बात करो. अब आप बोलोगे मेरे पास तो बात करने के लिए कोई है ही नहीं. आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना सकते हो जिसमें आप इंग्लिश में डिस्कशन कर सकते हो. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा तो कुछ एआई ऐप्स है, आप उनको भी यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो. जरा सोचिए, सुष्मिता सेन जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं थी बट उन्होंने इंग्लिश सीखी. उस टाइम पर तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे बट स्टिल उन्होंने इंग्लिश सीखी. ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलतियां नहीं करी, उन्होंने गलतियां की होंगी, डेफिनेटली की होंगी, पर वो अपनी गलतियों से सीखती गई. वो रुकी नहीं. उन्होंने ये नहीं सोचा था कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि वो उसको इंप्रूव करके थोड़ा और सीखती गई. एक मेरा फेवरेट कोट है, वो मैं आज आपको बताना चाहूंगी. कभी कभी जिंदगी में सिर्फ कुछ थोड़ा और करने की जरूरत होती है. थोड़ी और पढ़ाई, थोड़ा और पेशेंस, थोड़ी और प्रैक्टिस, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप धीरे धीरे करके इतना प्रो बन जाओगे उस चीज में कि लोग आपसे सीखने लगेंगे. आप भी इंग्लिश में बोल सकते हो, बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है. बस हर दिन एक नया वर्ड सीखने की जरूरत, हर दिन एक नया सेंटेंस सीखने की जरूरत है. बस रुकना नहीं है, डेली बेसिस पे सीखते जाना है. छोटी से छोटी बात इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है. आप धीरे धीरे खुद ही इंप्रूव कर जाओगे. अब कमेंट में आपको मुझसे प्रॉमिस करना है कि जो भी मैंने स्टेप बताए वो आप उनको फॉलो करोगे आज से ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ग्रो करेंगे एंड मैं आपको ऐसे ही इंग्लिश वीडियोस देती रहूंगी.